हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है फ़ोटोशॉप के बारे में। दोस्तों, क्या है कि अभी भी हम में से कई लोग हैं जो अ, अपना जो डिज़ाइन बनाते हैं, सिंगल पेज का ब्रोशर बनाते हैं या एक बड़े टेम्पलेट बना देते हैं या बड़े-बड़े जो बैनर वगैरह हैं वो डिज़ाइन करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, डिज़ाइन करते हैं उसे फ़ोटोशॉप में। अब फ़ोटोशॉप में दोस्तों डिज़ाइन करते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें कलरिंग इफ़ेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, टेक्सचर डालने का ऑप्शन बहुत अच्छा होता है, तो बहुत से लोग प्रेफर करते हैं, जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बट दोस्तों, इसमें पता है प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें प्रॉब्लम होती है कि यदि आपने फोटोशॉप डिज़ाइन के अंदर ही फ़ॉन्ट्स भी यूज कर लिए हैं और आप फ़ॉन्ट्स को बिना कलेक्ट किए हुए आप उसे क्लाइंट के पास भेज देते हैं और वो फ़ॉन्ट जो क्लाइंट है उसके सिस्टम में ना हो, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब दोस्तों, यदि आप काम करते हो इलस्ट्रेटर पे या इन डिज़ाइन पे, तो आप जानते हैं कि उसके अंदर पैकेज बन जाता है और पैकेज बनने के साथ साथ ही जो फ़ॉन्ट्स हैं, लिंक्स हैं, वो सारे इकट्ठे करके आपको एक पैकेज दे देता है। बट फोटोशॉप में ऐसा नहीं है। हालांकि फोटोशॉप में लिंक का ऑप्शन जो आपको जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि आप सिंगल फाइल पे काम कर रहे होते हैं, सारे जो लिंक्स होते हैं वो आपके लेयर में इकट्ठे हो जाते हैं। बट फ़ॉन्ट्स के मामले में यदि आपने फ़ॉन्ट्स यूज किए होते हैं तो वो एक जगह आप उसको कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब जैसे कि देखिए दोस्तों, मेरे सामने में जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फ़ॉन्ट डाले हुए हैं। अब यदि मुझे ये सारे फ़ॉन्ट्स को फाइल किसी को भेजनी हो कि अच्छे फ़ॉन्ट्स से आप इन फ़ॉन्ट्स को यूज करो अपने डॉक्यूमेंट में या अपने किसी फाइल के अंदर, तो अब क्या है दोस्तों कि आप ये सारे फ़ॉन्ट जो हैं आपको एक एक करके मैन्युअली सेलेक्ट करोगे विंडोज फ़ॉन्ट फोल्डर के अंदर से, और उसको एक जो जहाँ भी आप फाइल आपने सेव करी हुई है वहाँ पे जा करके आप उस फाइल को वहाँ पे फ़ॉन्ट्स पेस्ट करोगे ताकि उसका एक कलेक्शन बन पाए। बट दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि एक बहुत सिंपल स्क्रिप्ट मैंने क्रिएट किया है, और उस स्क्रिप्ट का प्रयोग करके दोस्तों आप बस फाइल को आप स्क्रिप्ट रन करोगे। आपने फाइल पर काम कर लिया, फाइल को सेव कर लिया है जिस भी नाम से सेव करना चाहते हैं, और जैसे कि मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। सेव डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ मैं, डमी फाइल के नाम से या फिर टेस्ट फाइल के नाम से मैंने सेव कर लिया। ठीक है दोस्तों, ओके। अब ये मेरी फाइल टेस्ट फाइल के नाम से सेव हो गई है, और अब मैं जो है मेरी स्क्रिप्ट जो है उसको रन करता हूँ। मैंने क्या करता हूँ, फाइल, मैंने अपनी जो स्क्रिप्ट है वो फिलहाल सेव की हुई है डेस्कटॉप पे। बट दोस्तों, मैं आपको जो स्क्रिप्ट है, आपको जो मेरी वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको स्क्रिप्ट भी मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और या कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको जो स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट dtptips.com है, वहाँ से आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से ही। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करते हैं, मैंने फाइल मेन्यू पे क्लिक किया और वहाँ पे आता हूँ मैं स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट में दोस्तों आपको स्क्रिप्ट यहाँ नहीं मिलेगी, आपको क्या करना होगा, ब्राउज। मैंने यहाँ ब्राउज किया। अब चूंकि मेरी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे दोस्तों देखिए कि लिखा हुआ है PS सेव विद फॉन्ट्स फाइनल डॉट JS, क्योंकि मैंने बनाया था 2-3 बार ट्राई करने के बाद फिर ये फाइनल स्क्रिप्ट बनी है। और इससे दोस्तों इस एक स्क्रिप्ट में और पड़ी हुई कि इलस्ट्रेटर आपको जब CS6 पे काम कर रहे हैं, तो उसका भी मैंने एक अभी पिछली वीडियो बनाया था। तो उसमें मैंने आपको कि यदि आप इलस्ट्रेटर CS6 में काम कर रहे हैं और उसके अंदर दोस्तों क्या होता है, पैकेज नहीं बन रहा होता है, तो आप उस पर पैकेज कैसे बना सकते हैं, मैंने आपको ये जो मेरी ये स्क्रिप्ट है वो उस पर काम करती है। आप इसको भी मेरी जो वेबसाइट है या जो मेरा यूट्यूब चैनल है आप इसको वहाँ ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। हम फिलहाल बात कर रहे हैं फोटोशॉप में। अब मैं इसे करता हूँ लोड। जैसे मैं यहाँ पर लोड करूँगा दोस्तों, यहाँ देखिए कि मेरे पास एक पूछेगा चूज फोल्डर। अब चूज फोल्डर दोस्तों, आप या तो डेस्कटॉप बनाएंगे तो वो अपने आप ही क्या करेगा कि या तो आप अपना एक फोल्डर दे दीजिए कि यहाँ मुझे मेरी फाइल है ड्राइव डी में जिस फोल्डर में सेव करनी है, या आपने सिर्फ पास छोड़ दिया तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया, तो डेस्कटॉप पे क्या करेगा कि यहाँ पर जो फाइल का नाम दिया हुआ है वो नाम से फाइल सेव करेगा और उसी फोल्डर में सारे फॉन्ट्स हैं वो सेव कर देगा। जैसे कि अभी टेस्ट मारते हैं हम, मैं क्लिक करता हूँ ओके। देखिए दोस्तों, ओके क्लिक कर दिया, तो अब ये जो प्रोसेस है वो इसके बैकएंड पे चल रही होगी और तुरंत आपको एक स्क्रिप्ट जो है वो अलर्ट देगा कि फॉन्ट्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फॉन्ट कॉपी कर दिए, और इसको जो 2 फॉन्ट्स हैं ये फॉन्ट्स फोल्डर में नहीं होंगे, ये कहीं और सेव कर रखे होंगे। तो चूंकि वो फॉन्ट फोल्डर में नहीं है या फिर ये कुछ ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्टेड फोल्डर होंगे, तो वहाँ से इन 2 फाइलों को ये नहीं कर पाया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इस 2 फॉन्ट को अपने जहाँ भी आपने सिस्टम में डाले होंगे वहाँ सर्च करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बाकी फॉन्ट्स ने यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉपी कर दिया, और फाइल भी जो है उसने फाइल भी आप जहाँ पर आपने पाथ दिया है टेस्ट फाइल .psd, इसने वहाँ पाथ भी सेव कर दिया, वो भी चेक करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये डेस्कटॉप पे टेस्ट फाइल
या फोल्डर बन गया है, मैंने इसको खोला है। खोलने के साथ ही देखिए दोस्तों कि यहाँ पर वो फाइल सेव हो गई है, पीएचडी फाइल, और एक फोल्डर बन गया है फ़ॉन्ट्स का। तो यानी आप फ़ॉन्ट्स भी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसने 10 फ़ॉन्ट सेव कर दिए, 2 फ़ॉन्ट बाई चांस उसने इसको कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से उसने सेव नहीं करे। तो बट दोस्तों मेरा पर्पज़ था कि आप फ़ोटोशॉप पे भी यदि काम कर रहे हैं और आप फ़ॉन्ट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं और बार बार नहीं चाहते हैं कि फ़ॉन्ट्स को आप कलेक्ट करें, फ़ॉन्ट्स के बाद हम पूरा कवर डिज़ाइन कर देते हैं। कवर में क्या होता है कि बैक पेज पूरा एक अलग फ़ॉन्ट्स यूज़ कर लेते हैं, फ्रंट वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं, 2-3 वैरायटी फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं। मैं बच्चों के किताब पे काम भी ज़्यादा करता हूँ, तो मेरे पास जो है ऑप्शंस बच्चों के फ़ॉन्ट के हिसाब चॉइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो हमारे कवर पे काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट्स की वेरिएशंस हो जाती हैं। बड़े लेवल पे या नोवल पे तो आप एक ही फ़ॉन्ट या 2 फ़ॉन्ट से काम चल जाता है, बट छोटे लेवल पे आप काम कर रहे होते हैं बच्चों के लेवल पे, तो आपको एक बहुत ही इम्प्रेसिव या इफेक्टिव कवर्स के डिज़ाइन के लिए फ़ॉन्ट यूज करने पड़ते हैं। तो दोस्तों इस सिंगल स्क्रिप्ट का प्रयोग करके आप फ़ॉन्ट्स को फ़ोटोशॉप के अंदर भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आज आपको ये टिप कैसी लगी, मुझे कमेंट के माध्यम से अपने उसके आपके जो व्यूज़ हैं या आपके थॉट्स हैं, आपको कोई और रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मेरी वीडियो पे यदि आप आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो दोस्तों लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक करने में आप लोगों का सिर्फ 1 या 2 सेकंड जाएगा, बट इससे मेरे चैनल की, मेरे वीडियोस की काफ़ी हेल्प हो जाती है और मेरी भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि मेरे चैनल को प्रमोट करने में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली किसी ऐसी टिप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।